आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वनु केश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे स्पीडी बुक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का जो युद्ध हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया था वह जर्मनी के द्वारा किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह 1914 से और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह सेरस है। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच जो पाए जाते हैं वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों को मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और जो ये एटना है यह इटली में है। और यह ज्वालामुखी, एटना का जो ज्वालामुखी है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और क्राकाटोवा ज्वालामुखी सुंडा जिल्डा भूमध्य में है और यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पठारी राज्य है वह मध्य प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। और क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान का है। ओटावा कनाडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओटावा जो कनाडा है यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। और स्वान जो नदी है ओटावा किस नदी के किनारे? तो स्वान नदी के किनारे जो स्थित है वह पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्थित है, पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया का। और डार्लिंग नदी के किनारे जो है वह सिडनी ऑस्ट्रेलिया का स्थित है। और इरावदी नदी के किनारे जो बसा है वह रंगून शहर म्यांमार का इरावदी नदी के किनारे है। देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह? तो देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। और विशाखापट्टनम जो है यह सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और मुंबई है यह सबसे बड़ा बंदरगाह है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदरा में। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 20 में है। और जो दिए हैं सारे अनुच्छेद यह स्वतंत्रता से संबंधित हैं। जो स्वतंत्रता दी हुई है वह 19 से 22 तक दी हुई है। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है। और 19 से 22 तक जो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 22 में जो दिया है वह गिरफ्तारी निरोध से संबंधित है। गिरफ्तारी निरोध से संबंधित है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध है अंतःकरण की स्वतंत्रता से। और 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से 28 तक दिया गया है। और 25 में कहा गया है किसी भी प्रकार के धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 10वीं योजना 2002-2007 के दौरान जीडीपी लक्ष्य कितना रखा गया था? तो यह रखा गया था 8%। केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है?
तो इसका प्रमुख स्रोत है उत्पाद शुल्क। भारत में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी 1881 में। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मशीन गन के आविष्कारक कौन है? तो मशीन गन के जो आविष्कारक हैं रिचर्ड गैटलिंग हैं। और डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज की थी डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा की गई थी। भारी जल D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका होता है 7। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो सोने में मिलाया जाता है तांबा। वृक्क का भार कितना होता है? तो वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। और जो राइबोफ्लेविन है यह विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B2। और पायरिडॉक्सिन, जो पायरिडॉक्सिन है यह विटामिन 6 का नाम है। और बायोटिन यह विटामिन 7 का नाम है, विटामिन B7। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है झारखंड में। यूरोपीय संघ में के कितने सदस्यों की संख्या कितनी है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या है 27। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था 1969 में, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1913 में टैगोर को मिला था, टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। और 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था। और इन्हें जो दिया गया था वह कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी और यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और जो है इसे USA के द्वारा दिया जाता है। तीरंदाजी खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेंज के नाम से। और खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और जैन धर्म। इसके प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। उपनिषदीय पुस्तकें हैं तो ये दर्शन पर हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में, और दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की है, तो हरिसेन के द्वारा स्कंदगुप्त की प्रशंसा की गई है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था? तो इनको बनवाया था सोलंकियों के द्वारा बनवाया गया था। और परमार वंश का जो संस्थापक था वह उपेंद्र था, उसकी राजधानी थी धारा नगरी।
इसकी राजधानी धारानगरी थी। और चौहान वंश का संस्थापक था वसुदेव और इसकी राजधानी थी अजमेर। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इसकी राजधानी थी खजुराहो या महोबा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 180। ज्वार भाटा सामान्य 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो यह 2 बार आता है। 12 घंटा प्रतिदिन, 12 घंटा और 13 मिनट के बाद, 26 मिनट के बाद, 12 घंटा 26 मिनट बाद जो है वो ज्वार आता है। और जो 6 घंटा और 13 मिनट के बाद भाटा आता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज है। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्का सबसे ज़्यादा होती है अमेरिका में। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु को कहते हैं? तो समशीतोष्ण जलवायु को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और जॉर्ज जूलियस प्रथम कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। और राजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था रोमाग्ना में। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ 10 जून 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1939 से 45 तक हुआ था। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह शहर है काहिरा। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।